जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग शुरू करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस शुरू करेंगे। पैसिव वॉइस इससे पहले मैं बता दूं कि प्रेजेंट का पूरा पैसिव वॉइस पढ़ा दिया गया है और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव पढ़ा दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक और वादा करते हैं कि इसको पढ़ने के बाद आपको पैसिव में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। देखते क्या है, देख लेते हैं कि देखिए, जब भी कोई पैसिव बनाते हैं हम लोग तो सब्जेक्ट जो रहेगा उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। ठीक है ना। यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट बना देंगे। ये दो मेन पॉइंट रखना है। क्या याद रखना है कि जो सब्जेक्ट रहेगा उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट बना देंगे। ये मेन पॉइंट याद रखना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला। ठीक है ना। जैसे कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट वाला है इसको लेकर के आएंगे यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट था अब सब्जेक्ट का काम करेगा और ये जो सब्जेक्ट है लेकर के आएंगे यहाँ पर वो काम करेगा किसका, ऑब्जेक्ट का। ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट ना काम करेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया। पहले तो था ये सब्जेक्ट, आकर के यहाँ पर काम करेगा अब सब्जेक्ट का। ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट, इतना क्लियर हो गया। और पैसिव कोई भी हो, प्रेजेंट का, पास्ट का या किसी का भी पैसिव है, हमेशा उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। ठीक है ना। देखते हैं ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, हैड बीन। उसमें पहले हैड दिया रहेगा, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। इसमें हैड दिया रहेगा और केवल हमको बीन लगा देना है, BEEN, केवल बीन लगा देना है। उसमें हैड दिया रहेगा। ठीक है ना। केवल बीन लगाना है। और पैसिव में क्या होता है, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कोई भी पैसिव हो उसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। ठीक है ना। देखते हैं नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाते हैं। नया ऑब्जेक्ट यानी कि जो ये सब्जेक्ट था ना, अब इधर आकर के ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसी के पहले यहाँ पर हम बाई लगा देंगे। जैसे कोई सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ही रहेगा तो उसको बाई हिम कर देंगे। बाई नहीं लिखा है लेकिन इसी के आगे हम लोग बाई लगाएंगे। ठीक है ना। इसके आगे हम लोग बाई लगाएंगे तो ही होगा, तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है और वी का ऑब्जेक्ट अस होता है। दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाता है। ठीक है ना। इतना याद रखिएगा कि दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाता है। इतना उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, वो रूल हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। हिंदी में देखा जाए तो स्वीकारात्मक बोलते हैं। ठीक है ना। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव में स्ट्रक्चर होता है ये होता है, सब्जेक्ट होता है, हेड होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। यही होता है ना। तो पैसिव में हम इसको क्या बना देंगे, देखिए ये सब्जेक्ट जो है ना, ये ऊपर वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये जो ऑब्जेक्ट था ये यहाँ पर बन करके आया है सब्जेक्ट। तो डायरेक्ट हम सब्जेक्ट लिखे, ये जो ऑब्जेक्ट है यही ना बन करके यहाँ पर आएगा तो सब्जेक्ट बनेगा। ये ऊपर वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना। सब्जेक्ट, उसके बाद हेड दिया रहेगा सभी कर्ता के साथ, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग हेड बीन लगाएंगे तो हेड बीन लगा दिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें दिया रहेगा, पहले से लगा देंगे। फिर जो ये जो ऑब्जेक्ट है, अब ये वाला पहले तो ये सब्जेक्ट था, ये अब सब्जेक्ट है ना, आ करके अब यहाँ पर काम किसका करेगा, ऑब्जेक्ट का। ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जो सब्जेक्ट है यहीं आ करके यहाँ पर ऑब्जेक्ट काम करेगा और उसी के पहले हम लोग को बाई लगाना है। ठीक है ना। इस सेंटेंस देखते हैं, इससे बेहतर समझ में आएगा। जैसे आई हैड रिटेन द लेटर, तो आई एक सब्जेक्ट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर रिटेन है और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द लेटर। ठीक है ना। तो जो द लेटर ऑब्जेक्ट है लेकर आएंगे कहाँ पर, सब्जेक्ट की जगह पर, तो द लेटर हो गया। और सभी सब्जेक्ट के साथ हमको क्या लगाना है, हेड बीन। देखिए सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, हेड बीन लगाना है, तो हेड बीन लगा दिए। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए। फिर बाई कहा गया है तो बाई लगा दिए और ऑब्जेक्ट लगाना है, यानी आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। हमने पिछले स्लाइड पर दिखा दिया कि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। इस प्रकार हो जाएगा द लेटर हैड बीन रिटेन बाई मी। ठीक है। दूसरा देखते हैं, ही हैड सोल्ड हिज हॉर्सेज, तो ही सब्जेक्ट हो गया, सोल्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया और हिज हॉर्सेज क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के जगह पर लेकर के आ गए, हिज हॉर्सेज, और सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैड बीन लगेगा। ठीक है ना।
सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, लगा दिए, बाई लगा देंगे और ही का ऑब्जेक्ट हो जाता है बाई हिम, ठीक है ना। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, तो उसी के पहले बाई हिम लगा देना है। तो आंसर हो जाएगा हिज हॉर्सेज हैड बीन सोल्ड बाई हिम, ठीक है ना। तीसरा क्या होगा, द चिल्ड्रेन हैड ईटेन द केक्स, ठीक है ना। द चिल्ड्रेन सब्जेक्ट हो जाएगा, ईटेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, द केक्स ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेकर के आएंगे ना, पहले लेकर आएंगे, तो द केक्स हो जाएगा। और सभी सब्जेक्ट के साथ हमको क्या लगाना है, हैड बीन लगाना है। देखिए सभी सब्जेक्ट के साथ हमने हैड बीन लगा दिए। और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई लगाएंगे, और ये सब्जेक्ट था ना द चिल्ड्रेन, तो इसी के पहले बाई लगा करके यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना देंगे। देखिए द चिल्ड्रेन का द चिल्ड्रेन ही रहता है ऑब्जेक्ट, इसका बाई इसके पहले लगा देंगे, तो आंसर हो जाएगा द केक्स हैड बीन ईटेन बाई द चिल्ड्रेन। ये पूरा का पूरा आप लोग को उम्मीद है कि अफर्मेटिव का समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस से देखते हैं, नकारात्मक वाक्य हिंदी में इसको बोलते हैं। तो नकारात्मक वाक्य रहने पर हैड नॉट बीन लगाते हैं। हैड नॉट के बीच में हैड नॉट बीन, हैड और बीन के बीच में बस नॉट लगा देते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। देखिए एक्टिव में कैसे रहता है, सब्जेक्ट रहेगा एक्टिव में, हैड रहेगा, नॉट रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है ना। तो उसको पैसिव में कैसे बदलेंगे, सब्जेक्ट यानी कि ये वाला सब्जेक्ट नहीं, ये वाला ऑब्जेक्ट है ना, ये आकर के यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेगा। फिर उसके बाद हैड, नॉट, बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई, और ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर आकर के ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जो सब्जेक्ट है ना यहाँ पर आकर के ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है ना। तो बनाते हैं, आई हैड नॉट रिटेन द लेटर। तो द लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हैड नॉट बीन हमको लगाना है, हैड नॉट बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, बाई लगाना है तो बाई लगा दिए। तो आई एक सब्जेक्ट था ना, इधर आके काम क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का, तो बाई मी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से एक बार दो बार वीडियो को देखिएगा, बेहतर समझ में आ जाएगा। उम्मीद है अच्छे से समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। राम हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क, ये सेंटेंस है। तो राम एक सब्जेक्ट है ना, कंप्लीटेड वर्ब है, और द वर्क ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को पहले लेकर के आइए, द वर्क हो गया, हैड नॉट बीन हो गया, कंप्लीटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, और राम एक नाउन है तो नाउन का वही होता है ऑब्जेक्ट, राम का राम ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो द वर्क हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाई राम, ये क्या हो जाएगा, इसका पैसिव हो जाएगा। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, आई हैड नॉट इन्फॉर्म द पुलिस। तो आई एक सब्जेक्ट है, इन्फॉर्म सूचित करना, ये वर्ब हो गया, और द पुलिस एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ लेकर आएंगे, सब्जेक्ट की जगह पर। देखिए सबसे पहले कर दिए, और सभी सब्जेक्ट के साथ हमको क्या लगाना है, हैड नॉट बीन, तो हैड नॉट बीन लगा दिए, और इन्फॉर्म्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया ही है, लगा दिए, बाई लगा दिए, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। इस प्रकार यहाँ पर हमने मी लगा दिया। उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा आप लोग को समझ में आया होगा, और बेहतर से देखिए, बच्चों में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ हो सके। और इसी चैनल पर 9 से लेकर के 12 तक का लिटरेचर भी आप लोग को मिलता है, और 9 से लेकर के 12 तक का ग्रामर भी आप लोग को मिलेगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे सभी को फ्री ऑफ कास्ट मिल सके। इसका कोई भी चार्ज नहीं है, और पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का मतलब होता है प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक मतलब प्रश्न पूछा जाएगा, और ये होते कितने हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला यस नो टाइप क्वेश्चन, और दूसरा WH फैमिली टाइप क्वेश्चन, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। देखते हैं पहला यस नो टाइप क्वेश्चन। इस यस नो टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि इस प्रकार के सेंटेंस रहने पर सबसे पहले हैड लिखा होता है। जो एक्टिव रहेगा ना, तो एक्टिव में सबसे पहले हैड लिखा होता है, तो पैसिव बनाते समय हम भी हैड को सबसे पहले लिख देते हैं। इतना क्लियर है, उसमें हैड पहले लिखा रहेगा, तो हम भी पैसिव बनाते समय हैड लिख देंगे, और फिर ऊपर का जो पहले नियम था वही सब लगा देंगे। जैसे देखिए, हैड एक्टिव में दिया रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, अगर नॉट रहेगा तो हो सकता है लगा रहे, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट ये दिया रहता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा यस नो टाइप क्वेश्चन वाले में, ठीक है ना।
तो पैसिव हम भी क्या बना देंगे, हेड रहेगा तो हेड भी हम लोग भी पहले लेकर आ जाएंगे, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है लेकर आ जाएंगे सब्जेक्ट की जगह पर। ये जो लास्ट में ऑब्जेक्ट है ना, तो लेकर के आ जाएंगे सब्जेक्ट की जगह पर। नॉट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, इसलिए इसको ब्रैकेट में किया गया है। और फिर उसके बाद बीन लगाते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये जो इसमें का सब्जेक्ट है इसी को ले आकर के यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे और प्लस क्वेश्चन मार्क बना देंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल से बेहतर आप लोग को समझ में आएगा। हैड ही नॉट रिटेन अ लेटर, तो हैड लिखा है तो हैड हम भी पहले कर दिए, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर है ना, तो ए लेटर हमने कर दिया। नॉट लिखा है तो नॉट हमने लिख दिया। फिर उसके बाद बीन लिखना है तो बीन लिख दिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म बोला है ना, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिए। फिर उसके बाद बाई दिया है ना, तो बाई लगा दिए। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, तो बाई हिम हो जाएगा। हैड अ लेटर नॉट बीन रिटेन बाई हिम, ये हो जाएगा उसका पहले का आंसर। दूसरा देखते हैं, हैड ही सोल्ड हिज हॉर्स, क्वेश्चन मार्क। तो हैड है तो हैड उतार दिए, और हिज हॉर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, तो हिज हॉर्स उतार दिए। उसके बाद बीन लिखना है, इसमें नॉट नहीं दिया है तो नॉट नहीं लिखेंगे, बीन लिख देंगे। बीन लिखने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म सोल्ड है, सोल्ड लिख दिए। फिर उसके बाद बाई, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, इसलिए यहाँ पर हिम कर दिए, बाई हिम हो गया। तो हैड हिज हॉर्स बीन सोल्ड बाई हिम। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। नहीं आता होगा 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिएगा, बेहतर समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, फिर से हम आप लोगों को सजेशन देंगे। WH फैमिली टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, WH फैमिली टाइप में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये जितने वाले प्रश्न वाले शब्द रहते हैं सब पहले आ जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड। देखिए क्वेश्चन वर्ड, QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। जितने कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये वाले शब्द रहेंगे सबसे पहले आ जाएंगे। उसके बाद क्या रहेगा, हेड रहेगा। उसके बाद सब्जेक्ट होगा, हो सकता है नाट हो, ठीक है ना, रहेगा तो ठीक, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, इसलिए ब्रैकेट में है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है ना। ये वाला स्ट्रक्चर क्वेश्चन रहेगा। आंसर हमको पैसिव क्या बनाना रहेगा, जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा उसको हूबहू उतार देंगे। हेड रहेगा, हेड को उतार देंगे। अब सब्जेक्ट यानी कि जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको ले आकर के हम सब्जेक्ट बना देंगे। नॉट दिया रहेगा तो नॉट उतारेंगे, नहीं तो नहीं उतारेंगे। फिर उसके बाद बीन लगाएंगे, और उसमें तो वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया ही रहेगा, इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म उतार देंगे। फिर उसके बाद बाई लगाएंगे, और ये जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बना करके हम यहाँ लेकर आ जाएंगे। ये वाला जो सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ऊपर क्वेश्चन वाला लेकर के हम आकर यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे देखते एग्जाम्पल से बेहतर आएगा। वाई हैड ही नॉट रिटन ए लेटर, तो वाई है ना तो वाई उतार दिए। हैड है ना तो हैड उतार दिए। और ऑब्जेक्ट तो ये है ना, ए लेटर, ए लेटर है ना, तो इसको हम लेकर आ गए सब्जेक्ट की जगह पर। नॉट दिया है तो नॉट उतार दिए, ठीक है ना। इसमें एक चीज छूट गया है, बीन, ठीक है ना, यहाँ पर बीन छूट गया, आप लोग बीन लिख लीजिएगा। नॉट के बाद बीन छूट गया है, बीन। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन बाई हिम, ठीक है ना। ही का ये जो ही है ना सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाई हिम। यहाँ पर बीन छूट गया है, आप लोग उस बीन को उतार लीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा सेंटेंस क्या है, वाई हैड ही सोल्ड हिज हॉर्स, तो वाई है तो वाई उतार दिए, हैड है तो हैड है। हिज हॉर्स इसका ऑब्जेक्ट है ना, हिज हॉर्स, तो हिज हॉर्स उतार दिए, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ फिर से एक बार बीन छूट गया है, तो इसको बीन आप लोग उतार लीजिए, ये मिसप्रिंट हो गया है, गलती हो गई है, तो बीन यहाँ पर उतार लीजिएगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, और ही का क्या होता है, ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है। यहाँ पर बीन छूट गया है, यहाँ पर भी बीन छूट गया है, तो आप लोग बीन उतार लीजिएगा, ये कोई बड़ी गलती नहीं है। ध्यान से देखिएगा, बीन बस उतार लीजिएगा, ऊपर ये स्ट्रक्चर में लिख दिया गया है बीन ना, तो यही बीन यहाँ पर छूट गया है। तो उम्मीद करते हैं बेहतर आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसी तरह से रेगुलर देखते रहिए वीडियो को। थैंक्स फॉर